दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया जब उड़ान प्रदर्शन के दौरान एक विमान तेजस क्रैश हो गया। लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। हादसे के तुरंत बाद अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों के और वीडियो बना रहे लोगों के मुताबिक ये दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर हुई और तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित एक सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका वजन 6500 किलो है। और दुबई एयर शो में भारतीय जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की भी दुखद मौत हो गई। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजस का पूरा एरियल शो 8 मिनट तक चलना था। इसका डेमो फ्लाइट स्लॉट स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:15 से 2:23 पर खत्म होना था। हादसे के चलते शो को तुरंत रोक दिया गया। 2 घंटे बाद इसे दोबारा शुरू भी किया गया। तेजस क्रैश होने के 2 घंटे बाद दुबई एयर शो एक बार फिर शुरू हुआ। हादसे के बाद पहली उड़ान रूस के सुखोई Su-57 स्क्वाड ने भरी। दरअसल इससे पहले हादसे के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर दावा यह किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया और तेल के रिसाव वाले वीडियो को फर्जी बताया। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट्स हैं उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस शामिल हैं। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि इस फाइटर जेट में जो खूबियां वो बाकी चारों फाइटर जेट्स में नहीं है, इससे अलग बनाता है इसे। विमान के 50% कलपुर्जे तो भारत में ही तैयार होते हैं, ये उनमें से खूबियों में से एक है। और इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM 2052 रडार को भी लगाया गया है और इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को भी ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर भी ये टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है और ये फाइटर जेट इन चारों में सबसे हल्का और इसका वजन 6500 किलो है। 2001 की शुरुआत में उड़ान भरने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस फाइटर जेट के पायलट की इस तरह से मौत हुई हो। मार्च 2024 में पहली बार तेजस क्रैश हुआ था लेकिन पायलट ने जेट इजेक्ट कर लिया था जेट से और वो सुरक्षित बच गया था। ये घटना तेजस से जुड़े 2 साल में दूसरे हादसे के रूप में हुई थी और इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था जो 2001 में पहले टेस्ट फ्लाइट के बाद उसका पहला बड़ा हादसा था। उस घटना में पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था। तेजस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट विमान है जो एयर डिफेंस, हमला मिशन और नज़दीकी लड़ाई जैसे कामों के लिए बनाया गया। ये अपने हल्के और छोटे डिज़ाइन के लिए भी जाना जाता है। हादसे में पायलट की बेहद दर्दनाक मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने इस पर दुख प्रकट किया, गहरा शोक जताया और ये कहा गया कि वो इस कठिन समय में मृतक पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच समिति का गठन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में ये पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलुरु स्थित HAL गए थे। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ऐसा फाइटर है जिसे विशेष तौर पर फुर्ती के लिए, स्थिरता के लिए और उच्च स्तरीय एरोडायनेमिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हाई स्पीड युद्धाभ्यास में किस बिंदु पर लड़खड़ा गया, ये जांच का विषय होगा। और अब इस पूरे मामले में आसमान के इस योद्धा को जिसे अजय और बेहद मजबूत माना जाता है तथा इंसानी जोखिमों से ही लड़ना पड़ता है।